केंद्रीय सरकार ने गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं के संचालन को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय के तहत रेलवे दिवाली और छठ के अवसर पर 7,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे प्रतिदिन लगभग 2 लाख यात्रियों को लाभ पहुंचेगा। ये कदम खास तौर पर उन क्षेत्रों में उठाया जा रहा है जहां दिवाली और छठ पर्व के दौरान भारी भीड़ होती है। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उन्हें अपनी यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी और टिकट बुकिंग में भी राहत मिलेगी। इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाना और भीड़भाड़ से बचाव करना है। रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली 7,000 विशेष ट्रेनों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े प्रमुख शहरों में यात्रियों को लाने और ले जाने का कार्य किया जाएगा। ये ट्रेनें मुख्य रूप से उन मार्गों पर चलाई जाएंगी जहां त्योहारों के दौरान अत्यधिक भीड़ होती है और सामान्य ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं होती। इससे रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि विशेष ट्रेनों में टिकट की मांग अत्यधिक होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल नेटवर्क का विस्तार करना और रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन नई परियोजनाओं से यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देता है, साथ ही रेल सेवाओं को अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाता है। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को विशेष रूप से उन मार्गों पर लाभ मिलेगा जहां अधिकतम भीड़ होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा। इन राज्यों में छठ और दिवाली के अवसर पर लोग बड़ी संख्या में अपने घरों को लौटते हैं, जिससे ट्रेनों में सीटें बहुत कम उपलब्ध होती हैं। विशेष ट्रेनें चलाने से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि रेलवे के नियमित संचालन पर भी भार कम होगा। रेल मंत्रालय ने ये भी घोषणा की है कि विशेष ट्रेनों के संचालन के साथ साथ सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। इन ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा स्वच्छता के मानकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो। सरकार का ये निर्णय यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्योहारों के दौरान रेलवे की सेवाओं पर अत्यधिक दबाव होता है। ऐसे में विशेष ट्रेनें चलाने से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और यात्री अपनी यात्रा को सुचारू रूप से पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही रेलवे की ओर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा को और अधिक सहज बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्री बिना किसी कठिनाई के अपने टिकट बुक कर सके। 7,000 दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेनों के संचालन के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि सरकार त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। इस पहल से उन लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी जो अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए यात्रा करते हैं। इसके अलावा नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति से देश के रेल नेटवर्क में सुधार होगा, जिससे भविष्य में यात्रियों को और भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर ये निर्णय रेलवे की सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2,245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज. It will be 3.2 kilometer length and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros
will get connected to Amravati. If you recall the old days, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar, Gujarat के capital नया जब बना, that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the way our country was functioning in the period before 2014. Now things have changed. As the city is getting developed, साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया. यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा. कई सारे अच्छे कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी कनेक्ट होंगे इससे. अमरलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल है, अमरावती स्तूपा है, ध्यान बुद्धा स्टैचू है, ओंडावली केव्स हैं, और जो कई पोर्ट्स हैं, मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, इन सब के लिए कनेक्टिविटी होगी. बड़ा प्रोजेक्ट है. इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट. इट विल ऑल्सो